आपका पहला प्रश्न है जो पूछ रहा है क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन 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 है। तो क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। पहला का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछ रहा है फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है। तो फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल का भी जन्मदाता देश ये इंग्लैंड है। 2 का ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछ रहा है टेनिस का जन्मदाता देश कौन है। टेनिस की बात किया जाए तो टेनिस का भी जन्मदाता देश इंग्लैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन है। तो बैडमिंटन का भी जन्मदाता देश इंग्लैंड है। यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है टेबल टेनिस का जन्मदाता देश कौन सा है। तो टेबल टेनिस की बात किया जाए तो टेबल टेनिस का भी जन्मदाता देश इंग्लैंड है। शुरू से 5 वो इंग्लैंड आ गया है। तो ऑप्शन बी 5 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है बास्केटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है। तो बास्केटबॉल की बात किया जाए तो इसका अमेरिका ऑप्शन ए सही जवाब है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है। तो वॉलीबॉल की बात किया जाए तो वॉलीबॉल का जन्मदाता देश अमेरिका है। 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछ रहा है कबड्डी का जन्मदाता देश कौन है। तो कबड्डी की बात किया जाए तो कबड्डी का जन्मदाता देश अपना भारत है। 8 का ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछ रहा है पोलो खेल का जन्मदाता देश कौन कौन है। तो पोलो खेल की बात किया जाए तो पोलो खेल का जन्मदाता देश ये भारत है। 9 का ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पूछ रहा है बेसबॉल किस देश का खेल है। तो बेसबॉल की बात किया जाए तो बेसबॉल अमेरिका का खेल है। ऑप्शन ए 10 का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है सुमो कुश्ती किस देश का खेल है। तो सुमो कुश्ती की बात की जाए तो ये जापान का सुमो कुश्ती है। 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो क्रिकेट की बात किया जाए तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अगला टॉपिक आपका ये है भारतीय स्टेडियम से प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछ रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात किया जाए तो ये अहमदाबाद में स्थित है। 13 का ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम की बात की जाए तो ये कोलकाता में है। 14 का ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम की बात की जाए ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है फिरोज शाह कोटल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो फिरोज शाह कोटल स्टेडियम की बात किया जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात किया जाए तो ये कानपुर में स्थित है। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात किया जाए ये दिल्ली में स्थित है। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है एम चन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो एम चन्नास्वामी स्टेडियम की बात किया जाए ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु चेन्नई। 19 का ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो चेपक स्टेडियम की बात किया जाए यानी चिदम्बरा स्टेडियम ये पूछ रहा है। चेपक का मतलब चिदम्बरा स्टेडियम की बात कर रहा है। तो चिदम्बरा स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है। 20 का ऑप्शन बी। अब मिश्रित कंट्री प्लस स्टेडियम से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछ रहा है लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड्स स्टेडियम की बात किया जाए तो इंग्लैंड लंदन में स्थित है। इंग्लैंड लंदन में ये स्थित है। 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है यानी WCG क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका 22 का ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है ओवल स्टेडियम कहाँ स्थित है। ओवल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ओवल स्टेडियम की बात किया जाए ये इंग्लैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम की बात की जाए ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात किया जाए ये ऑस्ट्रेलिया में है। WCG
इसी को WCG भी कहते हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। चलिए 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है लॉर्ड्स क्रिकेट किस शहर में स्थित है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट की बात किया जाए, ये इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है, यानी 26 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात किया जाए तो ये कानपुर में स्थित है। 27 का ऑप्शन भी ये बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस शहर में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछ रहा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो फिरोज शाह की बात किया जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात किया जाए ये दिल्ली में स्थित है। 29 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है चेपक यानी चिदम्बरा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो चिदम्बरा ये चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन ए। 30 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला आपका टॉपिक है कप टूर्नामेंट और उससे कुछ हिस्ट्री से जुड़ा। तो चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे पहला आयोजन किस देश में हुआ था। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात किया जाए तो सबसे पहला आयोजन इंग्लैंड में हुआ था 1875 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। ODI को पूछ रहा है इसमें। तो 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी सबसे पहले किस देश ने की थी। तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सबसे पहले उरुग्वे ने की थी, और इसकी विजेता भी उरुग्वे ही रही थी। तो 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ओलंपिक खेल की बात किया जाए तो यह ग्रीस में हुई था। 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1991 से शुरू हुई थी, ऑप्शन ए। 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है सेंट्रल नेशनल स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो सेंट्रल नेशनल स्टेडियम की बात किया जाए तो ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। 35 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक का आयोजन किस देश में शुरू हुआ था। तब वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक का आयोजन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। 36 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है इंडियन प्रीमियर लीग इस मतलब IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो IPL की शुरुआत सबसे पहले 2008 में हुई थी, और इसमें RR विजेता रही थी, यानी सबसे पहले कप RR ने उठाया था, यानी राजस्थान रॉयल्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें पूछ रहा है डुरंड कप किस खेल से जुड़ा है। तो डुरंड कप की बात किया जाए ये फुटबॉल से जुड़ा है। आपका 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है विंबलडन खेल किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है। तो विंबलडन की बात किया जाए तो ये टेनिस का एक प्रमुख टूर्नामेंट है, टेनिस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है। 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है। 40 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी 40 का 4 वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है सेंट लुइस ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुए थे। तो सेंट लुइस ओलंपिक की बात की जाए तो ये 2004 में आयोजित हुआ था। 41 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है फीफा का मुख्यालय किस शहर में है। तो फीफा के मुख्यालय की बात किया जाए ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 42 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी की बात किया जाए तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है सुल्तान ऑफ जोहोर क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। तो सुल्तान ऑफ जोहोर क्रिकेट टूर्नामेंट की बात किया जाए तो ये UAE में खेला जाता है। 44 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि हॉकी विश्व कप का आयोजन पहली बार किस देश में हुआ था। तो हॉकी विश्व कप का आयोजन सबसे पहले पाकिस्तान में हुआ था। इसका 45 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है टेबल टेनिस का आयोजन किस देश में सबसे पहले हुआ था। तो टेबल टेनिस की बात किया जाए तो सबसे पहले टेबल टेनिस खेल का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। 46 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग का आयोजन किस देश में हुआ था 2019 में। तो 2019 की बात किया जाए तो ये रूस में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग का आयोजन। तो 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियन ओमेन किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओमेन की बात किया जाए तो ये टेनिस
खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? 48 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 49 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है रणजी ट्रॉफी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो रणजी ट्रॉफी का नाम रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, रणजीत सिंह। 49 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आपका 50 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो कबड्डी विश्व कप का मेजबानी भारत ने की थी। 50 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।